Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. एडिटोरियल लेखनी 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम सब्जेक्ट हिस्ट्री और ये एडिटोरिया का इस सेशन का फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम सारा क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद इसके टेस्ट सीरीज में जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है, मॉडल आंसर दिए गए हैं, वो मैं एक एक करके आप लोग से शेयर करूँगी। आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। अब बीपीएससी मेंस के पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं उसमें है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसमें आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। इसमें देखते हैं 1 नंबर का ए, पटना कलम चित्रकला शैली की किन विशेषताओं के कारण इसे लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली। फिर है नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण कला शैलियों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन करें। नेक्स्ट, स्तूप एवं गुफा वास्तुकला का संक्षिप्त परिचय देते हुए इससे संबंधित प्रमुख कलात्मक विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग की सेकेंड क्वेश्चन, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। क्या आप मानते हैं कि मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित कला थी। थर्ड क्वेश्चन, पालकालीन स्थापत्य मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पाल कला तत्कालीन बिहार के संदर्भ में किन बातों को प्रमुखता से उजागर करता है। आज हम इसका एक शॉर्ट नोट्स का एक आंसर राइटिंग का डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एडिटोरिया टेस्ट का पहला क्वेश्चन, पटना कलम चित्रकला शैली की किन विशेषताओं के कारण इसे लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली। औरंगजेब द्वारा कला को प्रश्रय नहीं दिए जाने के कारण एवं मुगल सत्ता के पतन के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल कलाकारी का पलायन दूरदराज क्षेत्रों में होने लगा। ऐसे ही कलाकारों के दल को बंगाल के नवाब मीर जाफर ने प्रश्रय दिया, जहां से पटना कलम शैली की शुरुआत हुई थी। मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला पर लगाई गई पाबंदी के कारण ये कलाकार बिहार के पटना, आड़ा, दानापुर, पूर्णिया, बेतिया जैसे क्षेत्रों में प्रवास कर गए, जहां पटना कलम चित्रकला का विशुद्ध रूप से विकास हुआ। इस प्रकार बिहार के क्षेत्रों में पटना कलम चित्रकला विकसित हुई, जिसका मुख्य केंद्र पटना सिटी के आसपास के क्षेत्र जैसे मछरहट्टा, दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा आदि स्थलों में था। पटना कलम शैली की विशेषताएं निम्न है। पटना कलम चित्रकला शैली पर मुगल, पार्शियन, ब्रिटिश एवं क्षेत्रीय कला का प्रभाव है। इस चित्रकला शैली के अधिकांश चित्र लघु चित्रकला की श्रेणी में आते हैं, जो कागज, हाथी, दांत, चमड़ा एवं धातु पर चित्रित किया गया था। यह चित्रकला शैली कजली स्याही तकनीक पर आधारित थी, जिसमें पेंसिल से रूपरेखा नहीं बनाई जाती थी तथा ब्रश की सहायता से सीधे चित्रण किया जाता था। पृष्ठभूमि एवं अग्रभूमि का कम प्रयोग पटना कलम की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिनके कारण चित्रों की विषय वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी तथा यह
कम खर्चीला भी होता था। इस चित्रकला शैली की विषय वस्तु दैनिक जीवन, पर्व, त्योहार, उत्सव, पशु पक्षी, दृश्य चित्र आदि थी, जो इस कला शैली को स्वतंत्र पहचान देती है। जैसे नाई, मोची, नौकर, हाथी, घोड़ा, मुस्लिम निकाह, पालकी वाला आदि चित्रण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकारों को पशु पक्षियों के शरीर विज्ञान का स्पष्ट ज्ञान था, जो चित्रों में साफ साफ दिखता था। कलाकारों स्वयं रंगों का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से करते थे। साथ ही वे बकरी, सूअर, भैंस एवं गिलहरी के पूंछ से ब्रश का निर्माण करते थे। इस कला में गहरे भूरे, गहरे लाल, गहरे पीले, गहरे नीले रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, चित्रकला चित्रों में मुगल शैली जैसे भव्यता के विपरीत चित्र सादगीपूर्ण एवं समानुपातिक होते थे। मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, भरी भरी भौहें, पतले चेहरे, पुरुषों की घनी मूछें आदि दिखाई पड़ती हैं। परंपरागत एवं राजकीय चित्रकला से भिन्न पटना कलम शैली तत्कालीन बिहार के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चित्रण करती है। पटना कलम की विशेषता लोक कला शैली के रूप में, जिसे हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। दैनिक उद्योग धंधे, धोबी, कसाई, कूली, मेहतर, नौकरानी, डाकिया आदि। मांगलिक पर्व, त्योहार, उत्सव, पालकी, डोली, दिवाली, दाह संस्कार, नृत्य, संगीत आदि। मुखाकृति, शाही चित्रण। नेक्स्ट, वस्तु चित्र, दृश्य चित्र और स्थापत्य कला चित्र। पशु पक्षी, अलंकारिक सुलेख कला। इस कला के चित्रकारों ने समाज के वंचित वर्ग के लोगों को अपनी चित्रकारी में स्थान दिया। इस कला के चित्र को विषय वस्तु पर आधार पर 6 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। पटना कलम के चित्र विशेष रूप से रोजमर्रा की जिंदगी पर केंद्रित हैं, जिससे दैनिक कार्यों में लगे परिवारों, त्योहारों तथा कोलाहल युक्त बाजार को प्रमुखता से दर्शाया गया। पटना कलम में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से लगे वर्गों को चित्रित किया गया। रेहड़ी पटरी वाले से कारीगरों तक, किसानों से संगीतकारों तक का पेंटिंग समाज में व्यवसायों की विविधता को बतलाती है। नेक्स्ट, पटना कलम अपने युग के सामाजिक पदानुक्रम को सूक्ष्मता से चित्रित करता है। कपड़ा, मुद्राओं और बातचीत के माध्यम से पेंटिंग अक्सर चित्रित व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का संकेत देती है। पेंटिंग मानवीय बातचीत को भी प्रदर्शित करती है, जिसमें परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच संबंधों पर जोर दिया जाता है। इशारों एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से पटना कलम चित्रकला में इन रिश्तों की भावनात्मक अभिव्यक्तियों को दर्शाया है। पटना कलम शैली के चित्रकार दरबारी भव्यता एवं संरक्षण से दूर आम जनता के तरह जीवन व्यतीत करते थे एवं उनकी मनोदशा आम जन की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर पटना कलम शैली अपनी विषय वस्तु एवं सादगी के कारण तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण करने में सफल रही, पर संरक्षण एवं धन के अभाव में यह कला आज लगभग लुप्त होने के कगार पे है। पटना कलम बिहार की गौरवशाली कला परंपरा की अमूल धरोहर है, अतः सरकार को इसे मधुबनी पेंटिंग के सम्मान संरक्षित करना चाहिए। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण पटना कलम चित्रकला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग 2 क्वेश्चन को देखेंगे।